मानसी और देव कॉलेज टाइम से ही एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। अब दोनों की अच्छी नौकरी थी और दोनों अच्छा खासा कमा लेते थे। इसके बावजूद देव की माँ उसकी शादी मानसी से करवाने को राजी नहीं होती, क्योंकि लीना जी अपनी सहेली की बेटी को अपनी बहू बनाना चाहती थी। वहीं देव अपनी माँ के अगेंस्ट जाके मानसी के साथ मंदिर में शादी कर लेता है। बेटा, ये तूने क्या किया? माँ अब शादी के लिए मान ही नहीं रही थी तो मैं क्या करता। मैं मानसी से बहुत प्यार करता हूँ, उसे छोड़ भी तो नहीं सकता। अब शादी कर ही ली है तो क्या ही कर सकती हूँ मैं। फिर लीना जी अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है। अगले दिन, मानसी कहाँ हो? जल्दी आओ यार, चलो साथ में छोड़ देता हूँ तुम्हें। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों सुबह सुबह? ऑफिस माँ। तेरा तो समझ में आता है, लेकिन बहू क्यों जा रही है ऑफिस? नई नई शादी हुई है, घर में रहे, कहीं नहीं जाना। माँ जी मैंने छुट्टी के लिए लेटर डाल दिया था, हो सके तो कुछ दिन की छुट्टी मिल ही जाएगी। और ये जॉब मेरे लिए उतनी ही ज़रूरी है जितने देव जी मेरे जीवन के लिए ज़रूरी है। चलो ना जल्दी चलते हैं, देर हो रही है। ओके बाय माँ। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं और लीना जी बस उन्हें खड़े खड़े देखती रह जाती है। अभी ढंग से 24 घंटे नहीं हुए इस लड़की को यहाँ आए, और अभी से मेरे बेटे और इस घर को काबू में कर लिया इसने। इससे तो मैं जल्दी ही इस घर से निकाल कर रहूँगी। ये लीना देवी का वादा रहा खुद से। वहीं शाम को मानसी एक लड़की के बाइक के पीछे बैठकर घर आती है। नमस्कार दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे ट्रस्टेड ब्रांड लोटस 365 के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसके ब्रांड एम्बेसडर काजल अग्रवाल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रौटेला है। ये सबसे पुरानी गेमिंग कंपनी में से एक है जो 2015 से भारत में एक्टिव है। यहाँ आपको क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस आदि के अपडेट मिलते हैं। आप यहाँ 1000+ लाइव गेम्स भी खेल सकते हैं और अमेजिंग रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आपको बेस्ट ऑफर्स और प्रमोशंस भी मिलते हैं। साथ ही सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 7 1-to-1 कस्टमर सपोर्ट है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अभी खेलें और आईफोन 13, रॉयल एनफील्ड, सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा जैसे एक्साइटिंग गिव अवेज के साथ बोनस ऑफर का लाभ उठाएं। वो लड़का कौन था बहू? वो लड़का, माँ जी वो मेरा और देव जी का कॉमन फ्रेंड सुयोग था। आज देव जी को ऑफिस में ज़्यादा काम था ना, इसलिए वो मुझे लेने नहीं आ सके, तो सुयोग के साथ ही आ गई मैं। अच्छा ठीक है, चल अब खाना बना जल्दी जल्दी। जी फ्रेश होके आ जाऊँ बस। फिर मानसी फ्रेश होके अपने काम में लग जाती है कि तभी उसे विराज का कॉल आता है। क्यों मानसी, तुमने शादी कर ली और बताया तक नहीं? इट्स नॉट फेयर। अरे सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि बताने का समय ही नहीं मिला बड़ी। कोई ना, बट पार्टी तो बनती है। बताओ कब दे रही है पार्टी? एक काम कर, रॉ गार्डन क्लब में परसों मिलते हैं सारे फ्रेंड्स। ओके डन। किसका कॉल था बहू? अब माँ जी मेरे कॉलेज की एक दोस्त का कॉल था। तो तूने उसे क्लब में क्यों बुलाया? पता है ना, नई बहू को ये सब शोभा नहीं देता। माँ जी खाना टेबल पर लगा रही हूँ, चलिए खाना खा लीजिए। और बहू वहाँ से चली जाती है। अरे मेरी बात मानो घोड़े की लात, कैसे इग्नोर करके चली गई। वहीं रात को जब देव घर आता है। क्या हुआ माँ, बड़ी चुप चुप बैठी हो आज, क्या बात है? अपनी बीवी से पूछना। अभी मुश्किल से 2 दिन हुए हैं शादी को, लड़के के पीछे बाइक पर बैठकर घर आती है। मोहल्ले वाले कितनी बातें बनाते हैं, पता है तुझे? माँ, बातें बनाना तो लोगों का काम है। अच्छा चल वो मान भी लूं, लेकिन आज इसने तो हद ही कर दी। एक लड़के को क्लब में मिलने को बुलाया है, अब नई बहू ये सब करे, सही है क्या? देखिए माँ, मुझे मानसी पर पूरा भरोसा है और मैं जानता हूँ वो गलत नहीं है, फिर आप इतना टेंशन क्यों ले रही हो? वहीं अगले दिन मानसी अपने फ्रेंड के साथ क्लब जाती है और उस दिन वो थोड़ी ज़्यादा शराब पी लेती है। ओए लड़के, कितनी शराब पी ले तूने? चल मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ, वरना कहीं लुढ़क ना जाए तू। अब मानसी को मैं छोड़ देता हूँ, केतन, सुरभि और नंदा को तू घर छोड़ देना। ओके बड़ी। फिर रोहन और विराज मानसी को अपनी कार में बिठाकर घर छोड़ते हैं। देख देख, आज शराब के नशे में 2-2 लड़कों के साथ घर आई है। अब तू क्या कहेगा बेटा? इतना भी सहन करना अच्छी बात नहीं है। मुझे तो तेरी ये बीवी बदचलन लग रही है। ऐसा नहीं है माँ, वो सिर्फ मानसी के दोस्त हैं। मेरा काम तो बस समझाना है, बाकी तू जान और तेरी बीवी जाने। बाकी तेरे मन में इसके लिए जहर घोलने से लेकर इसे घर से निकालने की कोशिश तो जारी रहेगी तेरी माँ की। ऐसे ही लीना जी देव को हमेशा मानसी के खिलाफ भड़काती रहती, लेकिन देव नहीं भड़कता। वहीं एक दिन सुबह सुबह मानसी को अचानक से उल्टी और चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। क्या हुआ बेबी?
तुम्हारी तबीयत ज़्यादा खराब है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। नहीं नहीं, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें गुड न्यूज़ देनी थी। तुम डैडी बनने वाले हो। वाओ मानसी, अनबिलीवेबल। तुम नहीं जानती ये सुनकर मैं कितना खुश हुआ हूँ। फिर देव मानसी का बहुत ख्याल रखता है, लेकिन घर पर लड़कों का आना बंद नहीं होता। कभी ऑफिस कलीग ऑफिस के काम से घर आते, तो कभी कॉलेज के फ्रेंड्स मिलने के लिए। और ये बात सास को बहुत ही खटकती। बेटा देख ले, अब तो तू अपनी आंखों से देख रहा है ना कैसा ये लड़के मानसी से मिलने आते हैं। मैं तो पहले ही बता दे रही हूँ, तेरी बीवी ना एक नंबर की बदचलन है। माँ प्लीज़ मेरी बीवी के बारे में कुछ भी मत कहा करो। मैं जानता हूँ वो मुझसे बहुत प्यार करती है। अच्छा मानसी, अब मैं चलता हूँ। ये देखकर देव को काफ़ी जलन होती है। वैसे तो देव को अपनी माँ की बातों से फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन माँ द्वारा इतना कान भरने पर और रोहन को मानसी को गले लगते हुए देखकर देव को अब बहुत जलन होती है, और वो भी ये मान बैठता है कि मानसी गलत है। और फिर एक दिन, देव आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, चलो ना डॉक्टर के पास चलते हैं। क्यों? जिसका बच्चा है उसी को बोलो ना डॉक्टर को दिखा लाए। क्या मतलब है तुम्हारा? गली गली गुलछर्रे उड़ाती फिरती हो तुम। बच्चा दूसरे का और नाम मेरा। इनफ देव, ये बच्चा तुम्हारा ही है। कुछ बोलने से पहले सोच तो लिया करो कि क्या कह रहे हो। बहुत देखा और सुना, अब सोच समझ कर ही बोल रहा हूँ। रात रात लड़कों के साथ घूमती हो, गुलछर्रे उड़ाती हो, अब तो घर में भी लड़कों को बुलाने लगी हो। मैं ही जाने कैसा हूँ जो तुम्हें इस घर में अब तक बर्दाश्त कर रहा हूँ। बेटा मैं तो कहती हूँ इस बदचलन को अभी धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दे। अरे बहुत बर्दाश्त कर लिया इस कलमुही को। हाँ माँ, अब सही कह रही हूँ। जब यह बच्चा ही मेरा नहीं है तो इसका कोई हक ही नहीं है इस घर में रहने का। और इसके बाद देव मानसी को घर से धक्के मारकर बाहर निकालता है, जिस कारण उसके पेट में गहरी चोट आती है। और उसके बाद वो जैसे तैसे घर चली जाती है, लेकिन घर जाने के बाद अचानक से उसके पेट में बहुत दर्द होने लगता है। और जब उसके घर वाले उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो पता चलता है कि मानसी के पेट में गहरी चोट की वजह से उसका मिसकैरेज हो गया, जिससे मानसी अंदर से टूट जाती है। बेटी चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा। माँ, अब तो मैं सब ठीक करूँगी, आप बस देखते जाओ। वहीं देव के घर। हाश बला टली, आखिर मैं जो चाहती थी हो ही गया। अब तो मैं एक सुंदर सी लड़की ढूंढूंगी अपने बेटे के लिए। फिर लीना जी अपने बेटे के लिए लड़की खोजने की तलाश में लग जाती है, और कुछ दिनों के बाद उन्हें सुशीला नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की का रिश्ता आता है, जो कि देव और लीना जी दोनों को बहुत पसंद आती है। जिसके बाद देव की शादी सुशीला से हो जाती है। पहली रात। जान, तुम बहुत सुंदर हो, बिल्कुल चांद की तरह। अच्छा, तो अपने इस चांद के लिए तोहफा क्या लाए हो? ये देखो, ये गोल्ड रिंग। गोल्ड रिंग? मैंने तो सोचा अपने चांद के लिए तुम चांद से तोहफा लाए होगे। लेकिन कोई ना। क्या चाहिए तुम्हें, बोलो ना। नहीं दे पाओगी, रहने दो। अरे बोलो ना यार, प्रॉमिस, पक्का दूंगा जो भी मांगोगी। अच्छा, तो ये प्रॉमिस उधार रहा, वक्त आने पर मांग लूंगी। जैसा तुम कहो। वहीं अगली सुबह। क्या हुआ सुशीला, रो क्यों रही हो? माँ जी ने मुझे किचन में भेजा और कहा कि दूध का पतीला गैस से उतार कर रख दो। पतीला ठंडा है तो हाथ से ही उतारो, लेकिन देखो ये कितना गर्म था, मेरे हाथों में छाले आ गए। अरे लेकिन मैंने तो गैस अपने हाथों से बंद किया था और पतीला ठंडा हो गया था। बस करो माँ, ससुराल में पहले ही दिन बेचारी का हाथ जला दिया। देखो तो फूल से कोमल हाथ पर कितने छाले आ गए। इस तरह देव अपनी माँ को खूब सुनाता है। वहीं शाम में। माँ जी, मेरे हाथों में छाले हो गए ना, तो मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगी, प्लीज़ आप सारा काम कर लेना। ठीक है बहू। जिसके बाद सास घर का सारा काम करती है और बहू मज़े से आराम। और जब देव के आने का समय होता है तो, माँ जी अब आप आराम कर लो, कब से काम कर रही हो, मैं कर लेती हूँ बाकी का काम। अच्छा ठीक है बहू। जब देव आता है तो सुशीला को काम करते हुए देखता है कमरे में। देखो तो मेरे हाथों में कितने छाले हो गए थे, लेकिन तुम्हारी माँ ने जबरन मुझसे सारे काम कराए। माँ बुरी नहीं है सुशीला, मैं उनसे बात करता हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं।
सुशीला किसी न किसी बहाने से सारे काम सास से करवाती और पति के आने पर खुद काम करके सास को आराम करने भेज देती और देव को लगता कि बेचारी उसकी बीवी सारे काम करती रहती है। फिर एक दिन, हाँ घर आ जाओ मेरी जान, कोई नहीं है आज, आज तो सिर्फ तुम, मैं और मेरे कमरे की दीवारें होंगी। हमारे प्यार के बीच कोई नहीं आ सकता, वो देव भी नहीं। सास चुपके से ये सब कुछ सुन लेती है और जब देव घर आता है, बेटा तेरी बीवी ना एक नंबर की बदचलन है, हमारे पीठ पीछे गुलछर्रे उड़ाती है, बॉयफ्रेंड बना कर रखा है, गंदी गंदी बातें करती है उससे। हम जब घर में नहीं रहते ना तो वो उसे मिलने भी बुलाती है। इनफ माँ इनफ, अब मेरी बीवी के खिलाफ एक शब्द बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा मैं। आपकी इसी हरकत की वजह से मैंने अपनी पहली बीवी को घर से निकाल दिया, लेकिन अब नहीं। मैं तो कहती हूँ इन्हें ही घर से निकाल दो, वरना ऐसे ही आपकी जिंदगी में आग लगाती रहेगी। तुम सही कह रही हो सुशीला। और फिर देव बीवी के कहने पर अपनी माँ को घर से निकाल देता है। कुछ दिन तो दोनों बड़े प्यार से रहते हैं। फिर एक दिन, पता है सुशीला, तुम मेरी जान हो, मेरी जिंदगी हो, तुम्हारे लिए मैंने माँ को भी घर से निकाल दिया। तुम कभी मुझे छोड़कर मत जाना, तुम जो कहोगी मैं करूँगा। अच्छा, वैसे अभी वो सुहागरात वाला गिफ्ट बाकी है डार्लिंग। बताओ क्या चाहिए। बस अपनी ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। प्रॉपर्टी? अरे प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम रहे या मेरे, आखिर हम हैं तो दो जिस्म एक जान ना डार्लिंग। तुम सही कह रही हो, अभी तुम्हारे नाम कर देता हूँ सब कुछ। फिर देव प्रॉपर्टी के पेपर्स लाके उस पर सिग्नेचर कर देता है। थैंक यू माय लव। वैसे अब तुम यहाँ से जा सकते हो। हैं? क्या मतलब? मतलब कि ये घर अब मेरा है और मैं तुम्हें इस घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकती। सो प्लीज निकल जाओ यहाँ से, गेट आउट। बेबी तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारे लिए तो मैंने ये सब कुछ किया। किया तो मानसी ने भी था, उसने भी तो तुम्हारे लिए अपनी फैमिली छोड़कर तुमसे शादी की, सास के तानों के बावजूद जॉब करके फाइनेंशियल हेल्प की तुम्हारी, हर वो चीज़ जो तुमने कही उसने की। लेकिन जब उसे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, बेबी होने वाला था, तो तुमने क्या किया? उसे घर से निकाल दिया, उसके बच्चे को मार दिया। और तभी मानसी भी वहाँ आ जाती है। इतना सब कुछ होने के बाद तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें चैन से रहने दूंगी? मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके अपनी खुशहाल करने चले थे, इसीलिए मैंने अपनी दोस्त सुशीला को यहाँ भेजा, जिससे वो तुमसे और तुम्हारी मम्मी से मेरा बदला ले पाए। तुमने मेरी ज़िंदगी में जहर घोल दिया था, अब मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। निकल जाओ मेरे घर से। और इस तरह एक टूटी हुई औरत अपने अंदर की नारी शक्ति को जगाकर अपने ऊपर हुए हर जुर्म का बदला